मेरे पिता, मेरे दादा सब श्रोमणी अकाली दल के वफादार सिपाही थे, इसीलिए मैं भी उसी लीग पे चल रहा था। जब तो प्रकाश सिंह बादल थे, श्रोमणी अकाली दल बिल्कुल ऊपर था, मगर जब से सुखबीर सिंह बादल आए उसने अकाली दल को तार तार कर दिया। मैंने 84 की लड़ाई को जिंदा रखा। जो लोग लगातार कहते रहे कि ये लड़ाई हमने लड़ी, अरे भाई कहाँ लड़ी? जब तुम थे उस टाइम तुम्हारी उम्र कितनी थी? लेकिन कुछ दिन पहले तो आप आरोप लगा रहे थे कि यूपी सरकार बड़ा ढीला काम कर रही है। लगता है कि कुलदीप सिंह भोगल को दिल्ली कमेटी में कुर्सी की चाहत थी, क्योंकि पिछले दिनों भी आप नाराज हुए लेकिन कुर्सी दे दी गई थी, उसके बाद आप चुप बैठ गए थे। सिखों का बीजेपी पे विश्वास क्यों बढ़ता जा रहा है? आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद आज शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह भोगल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ खुद कुलदीप सिंह भोगल साहब हैं। भोगल साहब, पहले तो बीजेपी में आपको शामिल हुए, उसके लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। वजह क्या रही शिरोमणि अकाली दल को छोड़ने की? देखिए, मैंने श्रोमणी अकाली दल को लगातार 42-43 साल से मैं उसका सदस्य, मेरे पिता, मेरे दादा सब श्रोमणी अकाली दल के वफादार सिपाही थे, इसीलिए मैं भी उसी लीग पे चल रहा था। मगर जब मैंने देखा हमारे को इग्नोर किया जा रहा, जहाँ उसमें अवतार सिंह हितो, थापर हो, मैं था, चलो कुछ लोग जो हैं अपनी राजनीति के लिए झूठ सच बोलते हैं और वो आगे चले जाते हैं, मगर मैंने कभी भी नहीं, मैं बादलों का वफादार रहा। मैंने ऐसे काम किए उनके जो कोई कर भी नहीं सकता था, पार्टी लेवल पर भी दूसरे। मगर मुझे दुख इस बात का हुआ कि उन्होंने पार्टी को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। जब तो प्रकाश सिंह बादल थे, श्रोमणी अकाली दल बिल्कुल ऊपर था और बादल साहब जो थे वो प्यार करते थे हर किसी वर्कर के साथ, मैं भी एक वर्कर था। मगर जब से सुखबीर सिंह बादल आए उन्होंने अकाली दल को तार तार कर दिया। आज जो कुछ हो रहा है, जो खबरें आ रही है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा, दुनिया को पता है। मगर ऐसा जब हुआ मेरा ना मन टूट गया। आप भी पूछते थे और प्रेस वाले भी पूछते थे मेरे, आप तो हाशिए पे चले गए। मैं कहता कोई बात नहीं, वो ऊपर वाला देख रहा है। मगर मैं ना दो बातों से प्रभावित हुआ। एक, अटल बिहारी वाजपेयी की बात से, पहला नंबर तो वो है। वाजपेयी साहब ने उस टाइम कहा था कि अगर हमारी फुल फ्लैश में सरकार आई, मैं रहूं ना रहूं, हम 84 को नरसंहार कहेंगे और देश के नाम पे कलंक कहेंगे। वो उन्होंने यही बात की और ये पार्लियामेंट में वो बात कैच है। दूसरी बात उन्होंने कि जब हम आए तो ये करेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि नरेंद्र मोदी आए। उन्होंने आते सार जिसकी मैंने 84 की लड़ाई को जिंदा रखा। जो लोग लगातार कहते रहे कि ये लड़ाई हमने लड़ी, अरे भाई कहाँ लड़ी? जब तुम थे उस टाइम तुम्हारी उम्र कितनी थी? पहले ये बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी थी जब ये लड़ाई मैंने लड़ी और इसको जिंदा रखा। उसके बाद कानपुर में 127 लोग मारे गए, उनको मैंने इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी का गठन करवाया। अब ये देखिए, मेरे साथ शुरू से ये वकील हैं, प्रसून कुमार खड़े हैं। क्या इनका हक नहीं बनता था कि भाई कुलदीप सिंह भोगल लड़ाई लड़ रहा है, हम उसकी मदद करें? मगर नहीं, हर बहुत मेरे में पीड़ा है, मेरे मन में इनके लिए पीड़ा इतनी है, मैं वो आपको बयान नहीं कर। जब मैं रात को सोता था मेरी आंखों में आंसू कि मैंने इस पार्टी के लिए इतना कुछ किया, मगर उसने मुझे मेरे को याद है बाला साहिब की लड़ाई हो, हाँ। लगातार जिस तरीके से कानपुर के सिखों की लड़ाई हो, लगातार वहाँ पर भी आप मीडिया से मुखातिब होते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगता है कि जो अकाली दल है वो पुराने नेताओं को लगातार जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं, वो छोड़ते जा रहे हैं उनको, वजह क्या है इसके पीछे? मैं इस बात को पूरा कर दूं जो पहले बोली है। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सज्जन कुमार को अंदर दिया। जब मैंने एसआईटी का गठन करवाया, जब मैंने देखा आदित्यनाथ जोगी जो हैं वहाँ पे उनकी जो टीम एसआईटी बनी वो स्लो काम कर रही है,
गुरु नानक देव जी का 550 साला प्रकाश पुरब था, उनके घर पे मैं भी गया था। मोदी साहब के मुझे भी इतला दी गई थी, तो मैंने वहाँ जो उनको मोदी साहब को कहा, उस टाइम दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के लोग भी मौजूद थे। मैंने एक बात कही, जी आपने पहले सज्जन कुमार को अंदर करवाया, अब आप कानपुर के जो लोग हैं उनको भी अंदर करवाओ, जिन्होंने 127 लोगों का नरसंहार किया। उन्होंने उसी वक्त टेलीफोन करके 2 दिन में वहाँ एसआईटी का काम तेज़ी से शुरू हो गया। आज 16 लोग चिन्हित हैं जो जेल की सलाखों में जाएंगे। मैं इसके लिए प्राइम मिनिस्टर का, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का धन्यवाद करता हूं। मैं काम करता हूं, मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए उनके पास नहीं गया कि मेरी फ़ोटो आ जाएगी। मैंने काम किया है नीचे से लेके ऊपर तक। लेकिन कुछ दिन पहले तो आप आरोप लगा रहे थे कि यूपी सरकार बड़ा ढीला काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा था। ये कहा था मैंने, इसलिए कहा जब मैंने फिर इनको मिला। अब आज यही बात दिल्ली उनके प्रधान ने कही कि भोगल साहब पिछले दिनों फिर गए थे वहाँ लखनऊ में, उन्होंने किया। अब जो है उन्होंने कह दिया ना, बयान आ गया ना उनका एसआईटी का कि मैं 13 लोगों को चिन्हित कर दिया और जल्दी ही जेल के सलाखों में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने करना ही इलेक्शन के बाद है। और आप जो बात कह रहे हैं हॉस्पिटल की लड़ाई मैंने लगातार 12 साल लड़ी। आज भी मेरे पे केस चल रहा है 307 का। वकील साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनको सब पता क्या है। लगता है कि कुलदीप सिंह भोगल को दिल्ली कमेटी में कुर्सी की चाहत थी, क्योंकि पिछले दिनों भी आप नाराज हुए लेकिन कुर्सी दे दी गई थी, उसके बाद आप चुप बैठ गए थे। कौन सी कुर्सी दे दी गई थी? चेयरमैन नहीं। चेयरमैनी वो लेता है, मुझे मैंने क्या कर, वो चेयरमैनी जो दी वो बंद उसकी दी स्कूल की। स्कूल में तो बच्चे जाते नहीं, समझ गए, स्कूल में बच्चे जाते नहीं, स्कूल बंद है। वो चेयरमैनी दे दी मुझे एक वो लगाने के लिए, भोगल को चेयरमैनी दे दी। उस चेयरमैनी को मैं तो गया ही नहीं, मैं वहाँ गया नहीं। मेरे पास अगर साइन करने के लिए आते थे तो मैं उनको घर पे बुलाता। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, मेरा सवाल यह है, चाहत थी कुर्सी की? देखिए, उसको मैं चाहत नहीं कहूँगा। कुलदीप सिंह भोगल को आज 40 साल हो गए, वो तो मैं काम कर, जो मेरी सेवा लगती है, अब ये 84 की सेवा मुझे लगाई जब मैंने वो की। अगर बाला साहब हॉस्पिटल की लड़ाई कोई सामने नहीं आया, ये दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो लोग हैं बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, बड़ा बड़ा फ़ोटोएँ अपनी, मैं फ़ोटो लगवाने वाला फ़ोटो मास्टर नहीं हूँ। मैं काम करने, अगर मैंने सज्जन कुमार को अंदर, ये जितना मर्जी कहते रहे, लड़ाई को मैंने जिंदा रखा और आज भी जिंदा रखा हुआ है। ये तो तब आते हैं, और इन्होंने क्या किया, वहाँ जाके श्रोमणी कमेटी के जाके वहाँ पे इन्होंने सरोपा ले लिया कि हाँ, वहाँ जो वहाँ के प्रधान थे उन्होंने बोला, मक्कर साहब ने, कि ये जो है गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान, मैं नाम नहीं लेता उनका, इन्होंने 84 की लड़ाई लड़ी, उन्होंने सरोपा दे दिया। अच्छा, सिखों का बीजेपी पे विश्वास क्यों बढ़ता जा रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी का जो विश्वास है वो इसलिए बढ़ता जा रहा है। एक प्रधानमंत्री ने 2 बातें की कि जो किसानों का लड़ाई थी वो चलो 1 साल लड़ी, हमने भी उसका विरोध किया, हमने भी अपील की प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, भाई लोगों से, कि ये जो किसान जो हैं हमारे अन्नदाता है, इनके साथ जो हो रहा है, लोग किसान बेचारे मर रहे हैं, ठंड आ रही है, ये कोरोना आया, बरसात आई, वो वहाँ के वहाँ डटे रहे। ये हमारे आंखों में आंसू आ जाते थे, यार ये किसान है, मोदी कितना वो है। इसने, मोदी ने 2 बार, पहली बार रकाबगंज गए, दूसरी बार गुरुद्वारा शीशगंज गए मत्था टेकने के लिए। एक जो वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मैं सिख धर्म जो है उसमें मेरी आस्था है। अब जब गुरु नानक देव का प्रकाश पुरब आया, उसमें उन्होंने ये जो बात की ना कि मैं आज उस पावन दिन पर, गुरु नानक के पावन दिन पर, आज मैं माफ़ी मांग रहा हूँ देश से, और आज मैं किसानों का जो काले कानून है वो वापस ले रहा हूँ। उससे क्या हुआ, लोगों में ना एक वो चली कि भाई मोदी तो सिखों की फेवर कर रहा है। भोगल साहब, अब मेरा सवाल ये है कि अब आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या मेन पॉलिटिक्स में आप पंजाब की राजनीति में उतरेंगे या दिल्ली की पॉलिटिक्स में देखो उतरेंगे? मेरी बात सुनिए, पंजाब की राजनीति में देखिए, जो पार्टी बीजेपी मेरी सेवा लगाएगी, मैं 84 का जो मेन है ना, 84 की बात को पूरे जन जन तक पहुँचा रहा हूँ कि
35 सालों में जो कांग्रेस ने इंसाफ नहीं दिलवाया और उसके बाद जो पार्टियां आई वो नरसिंहा राव आया, वीपी सिंह आया, देव गौड़ा आया, आई के गुजराल आया, किसी ने भी 84 का इंसाफ नहीं दिया। 2014 में हम मिलने के लिए गए राजनाथ सिंह को। हमने कहा जी अब आपकी सरकार आई है, आप दंगा पीड़ितों को जो पिछली सरकारों ने थोड़ा बहुत दिया है आप भी उनको कुछ दो। उन्होंने कहा ठीक है, हम 5 लाख रुपया देंगे। हम लेकिन उसका क्रेडिट तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी लेती है। तो देखिए बात ऐसे है, ये हमें पता है, हम क्योंकि उस टाइम पार्टी में थे, हम बोल नहीं सकते थे। वो भी लड़ाई जो है हमने जिंदा रखा उसको। सही मायने में मैं सिखों से आज पंजाबियों से ये भी अपील करता हूँ कि अगर माइनॉरिटी को अगर बचा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। और सिखों के मन में एक नई जागृति जो पैदा की है उन्होंने, अगर आप सच्चे मन से कहें कि बीजेपी मोदी जो है वो सिखों के हक में है, वो सिखों को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। देखिए किसी ने इंसाफ नहीं दिलवाया हमें। सज्जन कुमार जब अंदर गया सिखों में एक नई ऊर्जा आ गई, देखो जी मोदी ने अंदर करवा दिया। तो बिल्कुल ये थे कुलदीप सिंह भोगल जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।